नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रुथ इंक में, जहां सच की स्याही हर रहस्य को उजागर करती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पटना जंक्शन का खूनी रहस्य। नवंबर 2024 की एक सर्द रात 2 बजे। पटना जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 कोहरे की घनी चादर में लिपटा था। स्टेशन की पीली बत्तियां धुंध में टिमटिमा रही थीं और मालगाड़ी की सीटी की गूंज सन्नाटे को चीर रही थी। कुलियों की आवाजें और चाय वालों की पुकार थम चुकी थी। तभी एक रेलवे टिकट चेकर राजेश यादव अपनी ड्यूटी खत्म कर प्लेटफॉर्म से गुजर रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी एक सुनसान बेंच पर पड़ी और उसकी सांसें थम गई। वहां एक लाश पड़ी थी। एक आदमी, उम्र 40 से 45 साल, साधारण धोती कुर्ते में, चेहरा राख सा सफेद, आंखें खुली, जैसे मरने से पहले उसने कोई भयानक सच देख लिया हो। उसकी जेब में एक फटा हुआ टिकट था, पटना से हावड़ा, 3 महीने पुराना, खून से सना। पास में एक मुड़ा हुआ, खून से रंगा कागज था, जिस पर कांपते हाथों से लिखा था, खेप, रात 1 बजे, डिब्बा 8, भरोसा मत करना, कोट, नीलकंठ। आखिरी शब्द धुंधले थे, जैसे लिखते वक्त उसकी सांसें टूट गई हों। जीआरपी, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, आई। इंस्पेक्टर रमेश सिंह ने इसे नशेड़ी की ओवरडोज बताकर केस बंद करने की तैयारी की। लेकिन राजेश, जो 15 साल से पटना जंक्शन पर काम कर रहा था, को यह बात हजम नहीं हुई। उसने मृतक को पहले देखा था, रात के समय प्लेटफॉर्म के कोने में, भारी बैग लिए, जैसे किसी गुप्त सौदे का हिस्सा हो। टिकट पर एक निशान था, त्रिकोण, बीच में लाल बिंदु, जो उसने एक मालगाड़ी के डिब्बे पर देखा था, जो हर रात 1 बजे रुकती थी। राजेश ने अपने दोस्त अजीत कुमार, एक क्राइम पत्रकार, को फोन किया। अजीत ने बताया कि पटना जंक्शन तस्करों का अड्डा बन चुका है। 2024 में आरपीएफ ने हावड़ा और सिलीगुड़ी जाने वाली ट्रेनों में ड्रग्स और नकली नोट पकड़े थे। नीलकंठ एक तस्करी गिरोह का कोड था, जो पूर्वी भारत में ड्रग्स और चोरी का सामान तस्करी करता था। अजीत ने कहा, राजेश, ये रैकेट बड़ा है, सावधान रहना। जांच की शुरुआत राजेश और अजीत ने कागज की जांच शुरू की। एक फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से उन्होंने पूरा संदेश पढ़ा। खेप 40 किलो, हावड़ा, रात 1 बजे, डिब्बा 8, भरोसा मत करना, कोट, नीलकंठ, वो देख रहा है। वो आखिरी वाक्य, वो देख रहा है, राजेश के दिमाग में गूंजने लगा। क्या कोई मृतक को फॉलो कर रहा था? राजेश ने सीसीटीवी फुटेज चेक की, लेकिन उस रात की रिकॉर्डिंग गायब थी। उसने रात की हावड़ा एक्सप्रेस पर नजर रखनी शुरू की। एक रात उसने एक काले हुड वाले व्यक्ति को देखा, भारी बैग ली, डिब्बा नंबर 8 में चढ़ते हुए। राजेश ने चुपके से पीछा किया। डिब्बे में उसने देखा कि वो व्यक्ति बैग सौंप रहा था और नीलकंठ शब्द का जिक्र हुआ। तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर। एक ठंडी आवाज गूंजी, जो देखा भूल जा, वरना तू भी बेंच पर लेटेगा। खौफनाक रात राजेश ने अजीत को बताया। दोनों ने डिब्बा नंबर 8 को ट्रैक करने का फैसला किया। अगली रात राजेश प्लेटफॉर्म के अंधेरे कोने में छिप गया। अजीत बाहर पुलिस को अलर्ट पर रखे था। 1 बजे मालगाड़ी रुकी। कोहरे में 2 लोग दिखे, काले मास्क में, एक बैग डालते हुए। बैग से एक पैकेट गिरा, सफेद पाउडर, त्रिकोण के निशान के साथ। राजेश ने वीडियो बनाया, लेकिन तभी उसे लगा कोई पीछे है। कोहरे में एक साया दिखा, काले हुड में, आंखें चमकती हुई। साया पलक झपकते गायब हो गया। राजेश का फोन फिर बजा। वही नंबर। तूने चेतावनी नहीं मानी राजेश, अब तेरा टिकट कटेगा। कॉल कट गई। गोदाम का अंधेरा। राजेश और अजीत ने हिम्मत जुटाई। अगली रात वो डिब्बा नंबर 8 खोलने गए। राजेश डिब्बे के पास था, अजीत बाहर। कोहरे में राजेश ने ताला तोड़ा, लेकिन तभी उसे झटका लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। होश आया तो वो एक बदबूदार गोदाम में था, हाथ पैर बंधे। सामने एक स्कार्फ वाला आदमी। नीलकंठ को कोई नहीं रोक सकता, उसने सिरिंज निकालते हुए कहा। तभी गोदाम का दरवाजा टूटा। अजीत और आरपीएफ की टीम थी। स्कार्फ वाला, स्टेशन का कर्मचारी मनोज, पकड़ा गया। सच का खुलासा मनोज ने कबूला कि नीलकंठ गैंग का सरगना रेलवे अधिकारी अमित सिन्हा था। डिब्बा नंबर 8 ड्रग्स, 40 किलो हेरोइन और नकली नोट हावड़ा ले जाता था। मृतक विजय ने अमित का वीडियो रिकॉर्ड किया था, इसीलिए उसे जहर दिया गया।
आरपीएफ ने हावड़ा में छापा मारा, 40 किलो ड्रग्स और नकली नोट पकड़े। अमित और कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। अंत पटना जंक्शन की रौनक लौटी, राजेश को सम्मान मिला, अजीत की खबर सुर्खियां बनी। लेकिन 1 बजे की सीटी सुन राजेश को वो वाक्य याद आता। वो देख रहा है, एक रात कोहरे में उसे साया दिखा, काले हुड में। वो चिल्लाया, लेकिन साया गायब हो गया, सिर्फ कोहरा बचा। वास्तविकता का आधार 2024 में आरपीएफ ने पटना जंक्शन पर छापेमारी की, जिसमें 40 किलो ड्रग्स, हेरोइन, गांजा और नकली नोट पकड़े गए, जो हावड़ा और सिलीगुड़ी के रास्ते बांग्लादेश भेजे जा रहे थे। एक्स और वेब खबरों के आधार पर तस्कर मालगाड़ियों में सामान छिपाते थे और कुछ रेलवे कर्मचारी शामिल थे। किरदार राजेश, अजीत, अमित काल्पनिक है। तो आज की इस कहानी को यही खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। और ऐसी कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।